नमस्कार, मैं मिसेस अनीता जैन, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठी कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक में से दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा। प्रस्तुत पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। एरवड़ा मंदिर से गांधी जी ने अपने चिरंजीव जमनालाल को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कुछ अच्छी बातें उन्हें सलाह के तौर पर बताई है। गांधी जी ने अपने बेटे को कहा कि तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें बहुत सारे यानी टोकरियों में भर कर आशीर्वाद दिए हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। गांधी जी ने कहा कि आपको अपने भोजन पर जितना खर्चा होता है उसमें से प्राप्त मात्रा आपको जितनी मिलती है उससे आपके शरीर को कितनी लाभदायक मात्राएं मिलती है और नहीं मिलती है उसको समझना आपका धर्म है। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। यानी हमारे शरीर के हम ही रक्षक हैं और उसकी रक्षा करना हमारा ही धर्म है, ऐसे गांधी जी ने बताया है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। गांधी जी ने यह भी समझाया है कि मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली यानी गुड़ का एक टुकड़ा नहीं लेंगे तो चलेगा, पर औषधि के तौर पर हम महंगे से महंगे अंगूर भी ले तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है। इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। उद्वेग यानी ज़्यादा उतावला नहीं होना है कि जिससे हमारे शरीर को कोई हानि पहुँचे, नुकसान हो। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। यहाँ गुड़ के तौर पर गांधी जी ने यही बताया है कि गुड़ यानी जो हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि अगर उसे आप बिल्कुल छोड़ देते हो तो वह बहुत अच्छा है। उन्होंने यहाँ कहा कि इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, क्योंकि शहद हमारे शरीर को ज़्यादा लाभदायक है और जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। उन्होंने कहा है कि दूध की मात्रा और मीठे फल, कभी कभी मीठे फल, ज़्यादा मीठे फल भी वह मिल सकते हैं, उसकी भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पर दूध की मात्रा यानी दूध हम ज़्यादा पिएंगे तो वह हमें अच्छा है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो तो उन्होंने कहा यह भी ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होती है। अब उन्होंने यहाँ समझाया है कि हमारे रोज़ के खाने में हमें कौन सी सब्जी या क्या क्या मात्राएं लेनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है, आलू में स्टार्च होता है, तो तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है। जितनी होगी वह सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। रोटी तो हम रोज़ खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आलू रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। हमारा अगर वजन बढ़ता है तो इस हिसाब से हमें मक्खन दूध की मात्रा घटानी चाहिए, यानी कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। और वजन के स्थिर पर अगर कोई चीज़ें हमें किस तरह हजम होती है उस तरह उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए। तरकारियों में, सब्जी में उन्होंने कहा है लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब गिनती हरी सब्जियों में होती है। और गेहूं का आटा चोकर मिला होना चाहिए।
गेहूँ यदि बिल्कुल साफ कर पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। उन्होंने कहा है कि गेहूँ का आटा अच्छे से यानी उसमें और भी कोई चीज़ें मिलाए खाने लायक तो वह अच्छी है, और वह अगर बिल्कुल साफ किया हो तो पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब फल के बारे में उन्होंने कहा, फल के ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल इलाही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताई कि फल भूखे पेट खाना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने एक अंग्रेजी कहावत भी हमें समझाई है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। अगर हम सुबह के नाश्ते में फल खाते हैं तो उसके गुण सोने जैसे है, और दोपहर में खाते हैं तो उसके गुण चांदी जैसे है। इसके लिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। तो उन्होंने हमें कहा है ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने के पहले ही हमें खाना ज़रूरी है। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। अब उन्होंने खाने के साथ साथ यह भी बताया गया है कि हमें रोज़ खुली हवा में 24 घंटे तो हम नहीं रह सकते हैं, फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा में रहे और प्राणायाम करें तो वह हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। उन्होंने कहा है कि ठंडी से भी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कंबल गले तक ओढ़ना ठीक है और कान तक पर गर्म कपड़ा लपेट लो तो उसमें भी कोई हानि नहीं होती है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि हमें शुद्ध ताज़ी हवा ऑक्सीजन के तौर पर अगर मिलती है तो हम जो अपनी सांस खुली हवा में लेते हैं हमारे फेफड़ों के लिए वह बहुत अच्छी रहती है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। यानी सुबह की खुली हवा में धूप में हमें व्यायाम करना भी ज़रूरी है। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद, आखिरकार उन्होंने कहा उनके मित्र माधव जी, उनकी गाड़ी यानी उनकी सेहत की गाड़ी भी अभी ठीक चल रही है। और उन्होंने कहा वहाँ जो आपके साथी रहते हो तो उन तीनों को यथायोग्य आशीर्वाद यानी अपने चिरंजीव के साथ साथ उन्होंने उनके मित्र को भी आशीर्वाद दे के पत्र को यहाँ पर ख़त्म किया है। बापू के आशीर्वाद अंत में उन्होंने उन तीनों को आशीर्वाद दिए हैं। इस पाठ से आपको यही पता चला है कि शरीर अगर हमारा अच्छा है तो वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य अधिक ठीक है तो दुनिया के सारे सुख हमारी मुट्ठी में है। और हमारा शरीर निरोगी है, हमारा स्वास्थ्य निरोगी है तो हम भी बहुत निरोगी है। और इसके लिए हमें संतुलित भोजन, व्यायाम और प्राणायाम आदि की ज़रूरी है। आपके लिए होमवर्क है, व्यायाम का महत्व इस विषय पर अपने विचार लिखो। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।